तो हम ज़्यादातर लोगों को कहते हैं कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ आप बिल्ड कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और उस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। तो पहला स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि इमरजेंसी स्टार्टअप फंड के बारे में सोचना चालू कर दीजिए दोस्तों। देखिए, कोई भी अगर अपनी ज़िंदगी में एक टोटल मनी मेकओवर के बारे में बात करता है, तो उसको अपना एक इमरजेंसी फंड के बारे में सोचना ही चाहिए। स्टेप नंबर 2 मैं आपको ये कहूँगा कि अ, अपना डेट जो है, उसको जितना जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालिए, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट ही आप दे रहे हैं, वो आपकी एक सेविंग बन सकती है दोस्त। मैं लगातार लोगों को कहता हूँ कि भैया जो डेट आपका है, उसका साइज़ कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं मेरी जितनी तनख्वाह है मैं उतना डेट ले सकता हूँ। पर वो मैसिव बन जाता है दोस्त। आप मॉर्गेज को देख लीजिए, अपना गाड़ी आपने ली होगी किश्तों पे, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। 90% से ज़्यादा लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैसिव मैसिव पैसा वो उठा लेते हैं बैंक से और फिर उसका इंटरेस्ट भरते रहते हैं। दिक लगता है वो 0% इंटरेस्ट और सो कॉल्ड कुछ होता है नहीं सर, आपको भी पता है। तो हम ये कह रहे हैं कि सीरियस हो जाइए इस चीज़ को लेकर और बहुत ही छोटे-छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपका डेट फ्री हो जाएँगे तो वो जो इंटरेस्ट ही आप दे रहे हैं एक्स्ट्रा, वो एक छोटी-सी चीज़ ही मानते होंगे कुछ लोग, इसलिए उस पे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते होंगे। उस छोटी चीज़ से ही चालू करिए। तीसरा जो बात हम लोग आपको बता रहे हैं दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये देखना है, ये जो इमरजेंसी फंड आपने बनाया है, ये कम से कम 6 महीने का है या नहीं है। बिकॉज़ सिर्फ इमरजेंसी फंड बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको उसको थोड़ा उसको वैल्यू देना होगा कि वो कहीं न कहीं आपको विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा लंबा तक आप खींच पाएँ उस मनी से। और हम लगातार कहते हैं कि आपका जो रिटायरमेंट है, ज़्यादातर लोग कभी-कभार 50, 55, 60 साल में सोचते हैं, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो जो एम्प्लॉयड हैं वो तो जानते ही हैं, एक एक निश्चित टाइम पे उनका होगा। तो भी 15% ऐसे बताया गया है कि आप इस पे डिपेंड मत रहो यार कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे मुझे पाल लेंगे, पोस लेंगे जब मैं रिटायर होऊँगा। नहीं, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। एक डिग्निटी वाली लाइफ जीनी है, तो आपको 15% तो कम से कम अपने इनकम का अर्ली 30s से ही बचाना चालू कर देना चाहिए। और जो भी पैसा आपके पास है दोस्त, आपको देखना होगा कि उस पैसे का जो एलोकेशन करें आप, उसका फ़ॉर्मूला ऐसे बताया गया है कि 4 भागों में उसको किया करें। 25% आप अपनी ग्रोथ और इनकम फंड्स पे कर सकते हैं, 25% आप इक्विटी फंड्स पे कर सकते हैं, 25% हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स पे करिए और 25% को अगर हम देखें तो वो एग्रेसिव फंड्स पे करिए। बिकॉज़ ये डाइवर्सिटी अगर आप रखेंगे इन्वेस्टमेंट्स में, तो ज़्यादातर देखा गया है कि इंसान फिर इंश्योर करता है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी होए उसकी ज़िंदगी में। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सिर्फ़ एक चीज़ में अगर आप पैसा लगा देते हैं और वो अगर कुछ ऊँच-नीच हो गई, तो फिर बहुत ही बंटाढार हो जाता है लोगों का, जो हमको नहीं करना।